एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिश के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वह सभी स्वर्ग में आ गए हैं। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेंढक, मछली और अनेकों समुद्री जीव मिल गए। उस टापू पर ऐसा कोई जानवर भी नहीं था जो गिद्धों को शिकार कर सके। इस वजह से गिद्धों को किसी का भी डर नहीं था। उसमें से एक गिद्ध ने कहा कि अब वह जगह छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, यहाँ तो बैठे बैठे ही खाने को मिल जाएगा। और बाकी सब गिद्ध भी उसकी बात से सहमत हो गए। झुंड के सभी गिद्ध खुश हो गए, लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और वह सभी वहाँ पर रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी से कहा, भाइयों, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है। यही हमारी शक्ति है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं हम आलसी हो गए हैं। अब हम ज़्यादा उड़ भी नहीं पाते। हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। इस जगह पर ज़्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मैं अब इस टापू को छोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चले। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराशा होकर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि उसे अपने झुंड के हालचाल जानने के लिए उस टापू पर जाना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंच के बाद उसे देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं। कुछ बुरी तरह से घायल है। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? घायल गिद्ध ने कहा, आपके जाने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ एक जहाज आया था जो यहाँ चीतों का दल छोड़ गया था। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अनेकों जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें मालूम पड़ा कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसी कारण काफ़ी गिद्ध चीतों का शिकार बन चुके। यह सब सुनकर बूढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख और अफसोस हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उड़कर फिर से अपने जंगल में चला गया।